रूस यूक्रेन युद्ध के बीच स्पेन के मैड्रिड में नेटो का 2 दिनों का समिट आज खत्म हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आज फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की सदस्यता मिल जाएगी। अब तक टर्की दोनों देशों की सदस्यता में रुकावट पैदा कर रहा था, लेकिन अब सारी बातें साफ हो चुकी हैं और दोनों देशों को आज सदस्यता मिल सकती है। लेकिन इस बीच नेटो समिट को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। एक और रूस अपने बमों से यूक्रेन के शहरों को दहला रहा है, लेकिन इन सब के साथ ही रूस ने बाल्टिक सागर में भी युद्धाभ्यास जारी रखा था कि जो भी नाटो के साथ जाने की सोचेगा उसका हाल यूक्रेन जैसा हो सकता है। लेकिन लगता है कि फिनलैंड और स्वीडन रूस के इस दावे के आगे झुकने को राजी नहीं है। स्पेन के मैड्रिड में चल रही नेटो समिट में यह बात लगभग साफ हो गई है कि अब फिनलैंड और स्वीडन नेटो गुट में शामिल होंगे। अब तक फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता में रुकावट बन रहा टर्की भी बुधवार को कई दौरों की वार्ता के बाद मान गया। नेटो के इस समिट में बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और एक बार फिर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से हथियार मुहैया कराने की अपील की। Держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів. І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України. Вона місто за містом хоче поглинути так всіх. Всіх у нас, потім всіх в Європі. Всіх в Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю. अपने भाषण में जेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि रूस नए विश्व युद्ध का तानाशाह बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नेटो को सावधान रहना होगा, क्योंकि रूस का निशाना सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप है। यूक्रेन को नेटो में शामिल कराने का फॉर्मूला बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन नेटो अब फिनलैंड और स्वीडन को अपने साथ मिलाकर रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा घाटा यूक्रेन का हो गया, जो नेटो में शामिल भी नहीं हो पाया और रूस के खिलाफ उसे नेटो का साथ भी नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.